ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ। 47 शक्ति का हमारा विषय चलता है। उसमें परिणम्य परिणामकत्व शक्ति नंबर 15, उसके बारे में एक स्वाध्याय हुआ है। आज वही शक्ति के बारे में परिणम्य परिणामकत्व शक्ति किसको कहना है, तो कि जिसमें ग्रहण और ग्राह्यत्व जिसका स्वभाव है उसको परिणम्य परिणामकत्व शक्ति कहना है। उसका अर्थ ज्ञान पर को ग्रहण कर सके और ज्ञान स्व को भी ग्रहण कर सके। तो आत्मा में स्वपर को ग्रहण करने की शक्ति और आत्मा अन्य जीव से भी ग्राह्य बन सके, ऐसी ग्राह्यत्व तो ग्रहणत्व और ग्राह्यत्व स्वपर को ग्रहण कर सके वो ग्रहणत्व और परजीवों के ज्ञान के माध्यम से मेरा आत्मा ग्राह्य हो सके, ऐसी ग्राह्यत्व शक्ति आत्मा में है, उसको परिणम्य परिणामकत्व शक्ति कहने में आता है। एक ज्ञेयत्व नाम की शक्ति है जिसको प्रमेयत्व शक्ति भी कहने में आता है। प्रमेयत्व शक्ति साधारण शक्ति है, यानी सामान्य गुण है। सामान्य गुण है तो सभी द्रव्यों में होता है।
ये प्रमेयत्व गुण, प्रमेयत्व शक्ति यानी कि ज्ञेयत्व शक्ति त्रिकाल है, परिपूर्ण शुद्ध है और उसका परिणमन क्षय द्रव्य में तीनों काल प्रति समय शुद्ध होता है। प्रमेयत्व शक्ति का कार्य द्रव्य का जो स्वरूप है वो ज्ञान को जनाना, ऐसी प्रमेयत्व शक्ति स्व में भी है और द्रव्यों में भी है। ज्ञान प्रमेयपना को ग्रहण कर सके, लेकिन वो प्रमेयपना स्वपर में है, तो स्वपर को ग्रहण कर सके, स्वपर को ग्रहण कर सके ऐसी एक शक्ति और स्व दूसरे जीव के ज्ञान के माध्यम से ग्राह्य हो सके, तो ग्रहण भी कर सके और ग्राह्य भी हो सके, ऐसी शक्ति को परिणम्य परिणामकत्व शक्ति कहने में आती है। ज्ञान स्व को ग्रहण करे उसको ज्ञानाकार कहने में आता है। स्व में जो चेष्टा उत्पन्न होती है, स्व में जो परिणमन उत्पन्न होता है, उसको ज्ञान ग्रहण करे, स्वचेष्टा को, तो उसको ज्ञानाकार कहने में आता है। ज्ञान स्व पर प्रकाशक होने से स्व को तो ग्रहण कर सकता है, लेकिन पर ज्ञेयों में जो चेष्टा उत्पन्न हुई उसको ग्रहण करना, उसको ज्ञेयाकार ज्ञान कहने में आता है। स्व के लिए ज्ञानाकार शब्द था, पर के लिए ज्ञेयाकार, तो ज्ञेय के भेदों को जान लेना और स्व के ज्ञेय को जान लेना और पर ज्ञेय को भी जान लेना, स्व के स्वरूप को ग्रहण कर लेना और पर ज्ञेयों के स्वरूप को भी ग्रहण कर लेना, और स्व का स्वरूप पर के ज्ञान से भी ग्राह्य हो जाए, ऐसी आत्मा में एक परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है। तो परिणम्य शक्ति में पर ज्ञेय को ग्रहण करने का स्वभाव,
उसको परिणम्य कहना है। और परिणामकत्व ज्ञानाकार को ग्रहण करने का स्वभाव, ज्ञेयाकारों को ग्रहण करने का स्वभाव और ज्ञानाकारों को ग्रहण करने का स्वभाव। ज्ञेयाकारों को ग्रहण किया, उस स्वभाव को परिणम्य कहा, और ज्ञानाकारों को ग्रहण किया, वो स्वभाव को परिणामकत्व कहा। तो परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है, वो शक्ति एक आत्मा में है। जब परिणम्यत्व की बात आए तब उसमें परज्ञेयों का निमित्तपना है। क्या कहा? परज्ञेयों का निमित्तपना है, क्योंकि पर के स्वरूप को ग्रहण किया। निमित्त नैमित्तिक संबंध से परज्ञेयों को ग्रहण किया, ऐसा कहने में आता है। और उपादान से परज्ञेयों जैसी आत्मा में चेष्टा उत्पन्न हुई, स्व आत्मा में चेष्टा उत्पन्न हुई, वो तो स्व की स्वतंत्र क्रिया है, उसमें पर की अपेक्षा नहीं। उसी प्रकार ज्ञानाकार में स्व को ज्ञेय बनाया। स्वज्ञान ने स्वस्वरूप को ज्ञेय बनाया, स्व आत्मा को ज्ञेय बनाया। तो जो मेरे आत्मा में चेष्टाएं उत्पन्न हुई, वैसी चेष्टा मेरे ज्ञान में भी उत्पन्न हुई। तो जो ज्ञान में चेष्टा हुई वो स्वतंत्र हुई, और उसमें निमित्त स्वज्ञेयत्व है, उसको ज्ञानाकार ज्ञान कहने में आता है। जब स्वप्रमेय बने तो ज्ञानाकार, जब पर ज्ञेय बने तो ज्ञेयाकार। लेकिन स्व हो या पर हो, दोनों को ग्रहण कर सके, पर ज्ञेयों को ग्रहण किया, उसको परिणम्य कहा। स्वज्ञेयों को ग्रहण किया, परिणामकत्व कहा। ये शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, वो शक्ति त्रिकाल है। वो शक्ति परिपूर्ण शुद्ध है। ये शक्ति अनंत सामर्थ्य वाली है। ज्ञेयो अनंत अनंत है, लेकिन अनंत अनंत ज्ञेयों का आकार को ग्रहण कर सके, ऐसा बेहद सामर्थ्य, अपरिमित सामर्थ्य
और स्व का स्वरूप भी बेहद है, क्योंकि उसमें भी अनंत गुण है, उसमें भी अनादि से अनंत काल की पर्याय उत्पन्न होती है। उसकी एक एक शक्ति का सामर्थ्य अमर्याद है। फिर भी उसको भी ग्रहण कर ले, ऐसी परिणामकत्व, ऐसी शक्ति आत्मा में है, तो परिणम्य परिणामकत्व शक्ति आत्मा की असाधारण शक्ति है, आत्मा में अभेद शक्ति है, त्रिकाल शक्ति है, शुद्ध शक्ति है। एक समय में स्वपर को ग्रहण कर ले और वही समय में पर से भी ग्राह्य हो जाए, ऐसा जिसका परिणाम है, ऐसा जिसका कार्य है, वो शक्ति को परिणम्य परिणामकत्व शक्ति कहने में आता है। वो शक्ति है स्वतंत्र, उसका स्वभाव स्वतंत्र, लेकिन वो स्वभाव है आत्मा में अभेद। वो होता है आत्मा में अभेद जब विनायक ग्रहण होता है। विनायक जब ग्रहण होता है तो आत्मा की अनंत शक्ति एक साथ सुतारूप परिणमित होती है। तब परिणम्य परिणामकत्व शक्ति भी सुतारूप परिणमित होती है। उसका जो शुद्ध परिणमन उत्पन्न हुआ उसको ज्ञान जान लेता है। अमृतचंद्राचार्य देव, जिसका नाम ही अमृत है, ये अमृतचंद्राचार्य देव ने आत्मा की अनुभूति के काल में आत्मा की अनंत शक्तियों का जो शुद्ध परिणमन उत्पन्न हुआ, उसका जो प्रचुर स्वसंवेदन किया, वो प्रचुर स्वसंवेदन और ऐसी अनंत शक्ति और अनंत शक्ति का सुतारूप परिणमन, वो अमृतचंद्राचार्य देव के भावश्रुत ज्ञान ने जान लिया, युगपत ने जान लिया। ये जो युगपत जानपना हुआ, निर्विकल्प दशा में जानपना हुआ, अनुभूति के काल में जानपना हुआ, स्वसंवेदन के काल में जानपना हुआ, स्व की एकाग्रता के समय जानपना हुआ, वही अमृतचंद्राचार्य देव निर्विकल्प दशा छूटी, सविकल्प दशा प्रकट हुई,
तो शिष्यों के प्रति करुणा भाव होने के कारण आत्मा की अनुभूति के आधार पर अपने भावस्वरूप ज्ञान से जानी हुई शक्तियाँ वो शक्ति की परिभाषा अनुभूति के आधार पर की। पूज्य गुरुदेव ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्रकटता की। स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हुआ तो गुरुदेव को भी चौथे गुणस्थान पर भी भावस्वरूप ज्ञान तो प्रकट हुआ। उस समय आत्मा की अनंत शक्ति उछलकर आंशिक शुद्धता प्रकट की। वो आंशिक शुद्धता जो प्रकट हुई उसका वेदन किया, उसकी अनुभूति की और गुरुदेव के ज्ञान, भावस्वरूप ज्ञान ने अनंत शक्ति और उसका प्रकट रूप आंशिक शुद्ध परिणाम उसको जाना। ऐसे गुरुदेव ने सविकल दिशा में आकर जो अमृत चंद्राचार्य देव ने शक्तियों की परिभाषा बताई, उसका विस्तार गुरुदेव ने अनुभूति के आधार पर किया। ऐसी 47 शक्ति, उसमें एक ये परिणम्य परिणामकत्व नाम की शक्ति है। विश्व में मेरा स्वयं का आत्मा ज्ञेय, मेरे अलावा अनंत जीवो वो भी ज्ञेय और दूसरे 5 अजीव द्रव्य। अजीव द्रव्य में उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, वो भी ज्ञेय। तो आत्मा की अनुभूति के समय स्वपर प्रकाश ज्ञान हुआ। वो स्व को भी ग्रहण कर सकता है, पर को भी ग्रहण कर सकता है, और स्व का ज्ञेयत्व दूसरे जीवों के ज्ञान के माध्यम से भी ग्रहण हो सकता है। विश्व में जीव अनंत है, अन्य द्रव्य संख्या अपेक्षा से अनंत अनंत है। आत्मा में प्रमेय शक्ति भी है, आत्मा में ज्ञान शक्ति भी है और आत्मा में परिणम्य परिणामकत्व शक्ति भी है। प्रमेय शक्ति का कार्य जनाना,
ज्ञान शक्ति का कार्य जानना, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति का कार्य ग्रहण करना और ग्राह्य होना, तीन शक्ति का स्वभाव भिन्न भिन्न, स्वभाव भिन्न भिन्न तो तीनों का कार्य भिन्न भिन्न। देखो, आत्मा पर को जाने અને પર કે જ્ઞાન में પોતે जना जाए तो आत्मा पर को ग्रहण करे और पर के ज्ञान में आत्मा ग्राह्य हो जाए, ऐसा स्वभाव एक साथ है, ऐसा दोनों स्वभाव एक साथ है। एक कार्य युगपद एक साथ होता है, इसलिए परिणम्य परिणामकत्व नाम की शक्ति एक शक्ति के रूप में बताया। जितने ज्ञाकारों है उसका जो विशेषपना है उसको ग्रहण कर सके, ऐसा स्वभाव रूप आत्मा में परिणम्य नाम की शक्ति है। और जो ज्ञानाकारों की ज्ञानाकारों का जो विशेषपना है वो स्व से भी ग्रह्या जाए और पर ज्ञान से भी ग्राह्य बन सके, ऐसी परिणामकत्व नाम की भी शक्ति है। आत्मा अरूपी है फिर भी ग्राह्य हो जाए, और आत्मा अरूपी है फिर भी पर को ग्रहण कर सके, आत्मा जान सके ऐसा स्वभाव वाला और आत्मा पर को जना सके ऐसा स्वभाव वाला। ये सब स्वभाव आत्मा का सहज है, अनादि का है, अनंत काल तक रहेगा। एक भी स्वभाव नाशवंत नहीं होते, सब स्वभाव त्रिकाल है। अब देखो, स्वयं ज्ञान है, स्वयं ज्ञेय है, स्वयं ज्ञाता है। स्वयं ज्ञाता यानी जाननार स्वभाव वाला, स्वयं ज्ञेय
ज्ञेय का अर्थ है जनाने वाला, और स्वयं ज्ञान ज्ञाता द्रव्य स्वभाव, ज्ञेय गुण स्वभाव, ज्ञान गुण स्वभाव। सम्यक दृष्टि, विनायक है यानी ज्ञाता है, वो ज्ञान भी है, वो ज्ञेय भी है। ज्ञान स्व को तन्मय होकर ग्रहण करता है। क्यों? तो कि ज्ञान की पर्याय स्व के साथ अविनाभावी है, लेकिन पर ज्ञेय को ग्रहण करे वो तन्मय होकर ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि स्व का स्वरूप अस्तित्व और पर का स्वरूप अस्तित्व भिन्न भिन्न है। जो मेरा ज्ञान उत्पन्न हुआ, मुझे जाना, तो मेरा ज्ञान मेरे आत्मा के साथ तन्मय है, अविनाभावी है, तदाकार है। लेकिन मेरे ज्ञान ने पर ज्ञेयों को जाना, तो पर ज्ञेयों के साथ मेरा ज्ञान तन्मय नहीं है, पृथकपने हैं। स्व को तन्मय रहकर ग्रहण करेगा और पर को पर से विभक्त रहकर ग्रहण करेगा। क्या कहा? तो ऐसी परिणम्य परिणामकत्व नाम की शक्ति आत्मा में है। पर को ग्रहण करे ज्ञानी, लेकिन हित बुद्धि करके ग्रहण नहीं करते। क्या कहा? क्या कहा? ज्ञान पर में तन्मय नहीं है, ज्ञान स्व के साथ तन्मय है। तो स्व का ग्रहण तन्मय पूर्वक है। जो ज्ञेयाकार ज्ञान उत्पन्न हुआ, वहाँ पर के साथ तन्मयता नहीं है, ज्ञानाकार के साथ तन्मयता है। ऐसी परिणम्य परिणामकत्व शक्ति के माध्यम से मैं स्व को ग्रहण कर सकता हूँ, और स्व को स्व में एकाग्र होकर स्व में ग्रहण करके जीव न्याय को ग्रहण कर ले, तो आत्मा की अनुभूति हो जाती है। परिणम्य परिणामकत्व शक्ति आत्मा का एक लक्षण है। और आत्मा का लक्षण तो लक्षण के माध्यम से लक्ष्य को ग्रहा जाता है,
लक्षण के माध्यम से लक्ष्य को ग्रहण किया तो आत्मा की अनुभूति होती है। तो परिणम्य परिणामकत्व शक्ति को समझाकर, उसको लक्षण दिखाकर, लक्षण के माध्यम से लक्ष्य को ग्रहण करके आत्मा की अनुभूति करके जीव को मोक्ष मार्ग प्रकट करना है और उसका फल मोक्ष मिलता है। तो ये परिणम्य परिणामकत्व शक्ति के माध्यम से जीव शक्तिवान को ग्रहण करके आत्मा की अनंत शक्ति सुत्ता रूप परिणमित होकर मोक्ष मार्ग प्रकट करके मोक्ष की प्राप्ति करे, ऐसी भावना। समय हुआ है, अब अगली शक्ति नेक्स्ट सेशन में त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति चलेगी। जय जिनेंद्र।